बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे जुमले। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द और जुमले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी का एक शब्द है व्यस्त। व्यस्त जिसको इंग्लिश में बिजी कहते हैं। बिजी यानी व्यस्त। अरबी में उसको कहते हैं मशगूल। मशगूल यानी बिजी या व्यस्त। जैसे कहना हो मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। अना मशगूल यानी मैं बिजी हूं। अना का मतलब मैं और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। अगर कहना हो तुम बिजी हो, तुम बिजी हो, तो अरबी में कहेंगे अंत मशगूल। अंत मशगूल यानी तुम बिजी हो। अंत का मतलब तुम होता है और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा तुम बिजी हो, अरबी में कहेंगे अंत मशगूल। मैं बिजी नहीं हूं। अगर कहना हो मैं बिजी नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल माफी। अना मशगूल माफी यानी मैं बिजी नहीं हूं। अना का मतलब मैं, मशगूल का मतलब बिजी और माफी का मतलब नहीं हूं या नहीं है। कहना होगा मैं बिजी नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल माफी। तुम व्यस्त हो या खाली हो। अगर अरबी में कहना होगा तुम व्यस्त हो या खाली हो, यानी तुम बिजी हो या खाली हो, तो अरबी में कहेंगे अंत मशगूल वला फादी। अंत मशगूल वला फादी यानी तुम बिजी हो या खाली हो। अंत का मतलब तुम, मशगूल का मतलब बिजी या व्यस्त, तो कहना होगा तुम बिजी हो, अरबी में कहेंगे अंत मशगूल। वाला का मतलब या होता है और फादी का मतलब खाली होता है, तो कहना होगा तुम बिजी हो या खाली हो, अरबी में कहेंगे अंत मशगूल वाला फादी। अगर कहना हो मैं आज बहुत बिजी हूं, कल मिलेंगे। मैं आज बहुत बिजी हूं, कल मिलेंगे, अरबी में कहेंगे अना अल-यौम मर्रा मशगूल। अना अल-यौम मर्रा मशगूल यानी आज मैं बहुत बिजी हूं। कल मिलेंगे कहेंगे बुकरा हसल। बुकरा हसल यानी कल मिलेंगे। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, तो कहना होगा मैं आज, कहेंगे अना अल-यौम। बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मैं आज बहुत बिजी हूं, अना अल-यौम मर्रा मशगूल। कल मिलेंगे कहेंगे बुकरा हसल। बुकरा कहते हैं आने वाले कल को और हसल का मतलब मिलना होता है, तो कहना होगा कल मिलेंगे कहेंगे बुकरा हसल। कहना हो मैं बिजी हूं, कहेंगे अना मशगूल। दोस्तों, यहाँ पे मैं अलग अलग जुमले अब आपको छोटे छोटे जुमले बता रहा हूं। जैसे कहना होगा मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मैं बिजी हूं, कहेंगे अना मशगूल। मैं खाली हूं, मैं खाली हूं, कहेंगे अना फादी। अना फादी यानी मैं खाली हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, खाली को अरबी में फादी कहते हैं। मैं खाली हूं, कहेंगे अना फादी। अब ये फादी शब्द जो है अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तेल का टंकी है, पानी का टंकी है, या कोई भी चीज है खाली है, तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टंकी खाली है, टंकी खाली है, कहेंगे खजान फादी। खजान फादी यानी टंकी खाली है। टंकी को अरबी में खजान कहते हैं और खाली को अरबी में फादी कहते हैं, तो कहना होगा कि टंकी खाली है, कहेंगे खजान फादी। मैं सोया हुआ हूं। अगर कहना होगा मैं सोया हुआ हूं, कहेंगे अना नौम।
अना नौम यानी मैं सोया हुआ हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और सोने को अरबी में नौम कहते हैं। कहना होगा मैं सोया हुआ हूँ, अरबी में कहेंगे अना नौम यानी मैं सोया हुआ हूँ। मैं उठ गया हूँ, अगर कहना होगा मैं उठ गया हूँ, कहेंगे अना गुम, अना गुम यानी मैं उठ गया हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा मैं उठ गया हूँ, कहेंगे अना गुम यानी मैं उठ गया हूँ। अगर यही कहना होगा तुम उठ गए हो, तुम उठ गए हो, अरबी में कहेंगे अंत गुम, अंत गुम यानी तुम उठ गए हो। अंत का मतलब तुम होता है और गुम का मतलब उठना होता है। ये उठना शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं उठ गया हूं, कहेंगे अना गुम। अगर कहना होगा तुम उठ गए हो, कहेंगे अंत गुम। वह उठ गया है, वह उठ गया है, तो अरबी में कहेंगे हुआ गुम, हुआ गुम यानी वह उठ गया है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा वह उठ गया है, तो अरबी में कहेंगे हुआ गुम। आने को अरबी में ईजी कहते हैं, आने को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे कहना होगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कहेंगे अना ईजी, अना ईजी यानी मैं आ रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, आ रहा हूं को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा मैं आ रहा हूं, कहेंगे अना ईजी यानी मैं आ रहा हूं। तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तो अरबी में कहेंगे अंत ईजी, अंत ईजी यानी तुम आ रहे हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, आ रहे हो को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा तुम आ रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत ईजी यानी तुम आ रहे हो। कहना होगा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे अनारो, अनारो यानी मैं जा रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा मैं जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे अना रोह यानी मैं जा रहा हूं। अब कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरबी में कहेंगे वैन रो, वैन रो यानी कहाँ जा रहे हो। वैन का मतलब कहाँ होता है और रो का मतलब जा रहे हो। अब रो का मतलब जा रहा हूं, जा रहे हो, जाऊंगा, जाता हूं, ठीक है, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ जा रहे हो, अरबी में कहेंगे वैन रो यानी कहाँ जा रहे हो। ड्यूटी जा रहा हूं, ड्यूटी जा रहा हूं, अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आप कहेंगे रोह दवाम, रोह दवाम यानी ड्यूटी पर जा रहा हूं। ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और जा रहा हूं को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा कि ड्यूटी पर जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे रोह दवाम। अगर कहना हो बाजार जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, कहेंगे रोह इस्वाक, रोह इस्वाक यानी बाजार जा रहा हूं। रोह का मतलब जा रहा हूं और बाजार को अरबी में इस्वाक कहते हैं। कहना होगा बाजार जा रहा हूं, कहेंगे रोह इस्वाक। खरीदने के लिए जा रहा हूं, अगर कहना होगा कि खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो अरबी में कहेंगे रोह लिल इस्तरी, रोह लिल इस्तरी यानी खरीदने के लिए जा रहा हूं। रोह का मतलब जा रहा हूं, लिल का मतलब के लिए और इस्तरी का मतलब खरीदना होता है। कहना होगा कि खरीदने के लिए जा रहा हूं, कहेंगे रोह लिल इस्तरी। ऑफिस जा रहा हूं, अगर कहना होगा ऑफिस जा रहा हूं, कहेंगे रोह मकतब, रोह मकतब यानी ऑफिस जा रहा हूं। जा रहा हूं को अरबी में रो कहते हैं, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। कहना होगा कि ऑफिस जा रहा हूं, कहेंगे रोह मकतब। मदरसा जा रहा हूं, मदरसा जा रहा हूं, रो मदरसा, रो मदरसा यानी मदरसा जा रहा हूं। रो का मतलब जा रहा हूं और मदरसा यानी स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। कहना होगा कि मदरसा जा रहा हूं, कहेंगे रो मदरसा। अब जहां जा रहे हैं वहां का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट जा रहा हूं, एयरपोर्ट जा रहा हूं, कहेंगे रो मतार, रो मतार यानी एयरपोर्ट जा रहा हूं। रो का मतलब जा रहा हूं और मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट जा रहा हूं, कहेंगे रो मतार। कहना होगा कि कब आओगे, कब आओगे, कहेंगे मिता ईजी, मिता ईजी यानी कब आओगे। कब को अरबी में मिता कहते हैं, आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा कब आओगे, कहेंगे मिता ईजी यानी कब आओगे।
अगर कहना होगा कि मैं कब आऊं, मैं कब आऊं, कहेंगे अना मिता इजी, अना मिता इजी, यानी मैं कब आऊं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, कब को अरबी में मिता कहते हैं, और आऊं को अरबी में इजी कहते हैं। कहना होगा मैं कब आऊं, कहेंगे अना मिता इजी। मैं आ रहा हूं, अगर कहना होगा कि मैं आ रहा हूं, कहेंगे अना इजी, अना इजी, यानी मैं आ रहा हूं। अना का मतलब मैं और इजी का मतलब आ रहा हूं। दोस्तों, इजी का मतलब आ रहा हूं, आओगे, आना है, आ गया, आ जाएगा, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। कहना होगा रात में आऊंगा, रात में आऊंगा, कहेंगे इजी बिल्लैल, इजी बिल्लैल, रात में आऊंगा। रात को अरबी में, आऊंगा को अरबी में इजी कहते हैं, और रात में को अरबी में बिल्लैल कहते हैं। कहना होगा रात में आऊंगा, कहेंगे इजी बिल्लैल, यानी रात में आऊंगा। नाश्ता कर लिए, अगर किसी से पूछना होगा नाश्ता कर लिए, तो अरबी में कहेंगे सवी फतूर, सवी फतूर, यानी नाश्ता कर लिए। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं, और करने को अरबी में सवी कहते हैं। कहना होगा नाश्ता कर लिए, तो कहेंगे सवी फतूर, यानी नाश्ता कर लिए। अगर कहना होगा हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैंने कर लिया, अरबी में कहेंगे आईवा अना सवी, आईवा अना सवी, यानी हाँ मैं कर लिया। आईवा का मतलब हाँ होता है, अना का मतलब मैं होता है, और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा हाँ मैंने कर लिया, अरबी में कहेंगे आईवा अना सवी। अब आईवा के जगह पे आप चाहें तो नाम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं नाम अना सवी, नाम अना सवी, यानी हाँ मैंने कर लिया। ठीक है जाओ सो जाओ, ठीक है जाओ सो जाओ, कहना होगा, कहेंगे तैयब रो नौम, तैयब रो नौम, यानी ठीक है जाओ सो जाओ। ठीक है को अरबी में तैयब कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, और सो जाओ को अरबी में नौम कहते हैं। कहना होगा ठीक है जाओ सो जाओ, कहेंगे तैयब रो नौम। तुम जल्दी आना, तुम जल्दी आना, अगर कहना होगा कि तुम जल्दी आना, अरबी में कहेंगे अंत, अंत सुरा इजी, अंत सुरा इजी, यानी तुम जल्दी आना। अंत का मतलब तुम होता है, और इजी का मतलब आना, सुरा का मतलब जल्दी। कहना होगा तुम जल्दी आना, अरबी में कहेंगे अंत सुरा इजी, यानी तुम जल्दी आना। लेकिन यही अगर कहना होगा कि तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। अब आओ और आना में अंतर क्या चीज है मैं आपको बता दूं। यहाँ आना का मतलब कभी भी आना, तुरंत आना, 1 घंटे बाद आना, 2 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, तो उसको आना कहते हैं। लेकिन अगर कहना होगा आओ, मतलब कि आओ, तुरंत आओ, ठीक है। तो कहना होगा तुम जल्दी आना, अरबी में कहेंगे अंत सुरआ इजी, यानी तुम जल्दी आना। अंत का मतलब तुम, और सुरआ का मतलब जल्दी, इजी का मतलब आना। तुम जल्दी आना, अंत सुरआ इजी। लेकिन कहना होगा तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे अंत सुरआ ताल, अंत सुरआ ताल, यानी तुम जल्दी आओ। अंत का मतलब तुम, और सुरआ का मतलब जल्दी, और ताल का मतलब आओ। कहना होगा तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे अंत सुरआ ताल, यानी तुम जल्दी आओ। अगर कहना हो अभी नहीं बाद में आओ, अभी नहीं बाद में आओ, अरबी में कहेंगे मा अलहीन, मा अलहीन ताल बादेन, मा अलहीन ताल बादेन, यानी अभी नहीं बाद में आओ। अलहीन को अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है, ताल का मतलब आओ, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा अभी नहीं बाद में आओ, अरबी में कहेंगे मा अलहीन बादेन ताल, या ताल बादेन आगे पीछे करके बोल सकते हैं। बाद में जाओ, अगर कहना होगा बाद में जाओ, कहेंगे रोह बादेन, रोह बादेन, यानी बाद में जाओ। जाने को अरबी में रोह कहते हैं, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा बाद में जाओ, कहेंगे रोह बादेन। जैसे कहना हो बाद में खाओ, कहेंगे अक्किल बादेन, अक्किल बादेन, यानी बाद में खाओ। अक्किल का मतलब खाओ होता है, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा बाद में खाओ, कहेंगे अक्किल बादेन। बाद में देखो, कहना होगा बाद में देखो, कहेंगे शुफ बादेन,
शूफ बादेन यानी बाद में देखो। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। कहना होगा बाद में देखो, कहेंगे शूफ बादेन। बाद में नहाओ, अगर कहना होगा बाद में नहाओ, कहेंगे सब्बा बादेन। सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। कहना होगा सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। जैसे कहना होगा मैंने सोचा कल जाएंगे। मैंने सोचा कल जाएंगे, अरबी में कहेंगे अना फक्कर रोह बुकरा। अना फक्कर रोह बुकरा यानी मैंने सोचा कल जाएंगे। मैं या मैंने को अरबी में अना कहते हैं, सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। तो मैंने सोचा कहेंगे अना फक्कर, कल जाएंगे कहेंगे रोह बुकरा। जाने को अरबी में रोह कहते हैं और कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कहना होगा कि कल जाएंगे कहेंगे रोह बुकरा यानी मैंने सोचा कल जाएंगे, कहना हो तो कहेंगे अना फक्कर रोह बुकरा। कहना होगा क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है आज क्यों नहीं। क्या मुश्किल है आज क्यों नहीं, कहेंगे एसफी मुश्किला। एसफी मुश्किला यानी क्या मुश्किल है। लेशमा अलियम आज क्यों नहीं। लेशमा अलियम यानी आज क्यों नहीं। क्या मुश्किल है, कहेंगे ऐश फी मुश्किला। ऐश का मतलब क्या होता है, फी का मतलब है, और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। क्या मुश्किल है, कहेंगे ऐश फी मुश्किला। लेश मा अलियम यानी आज क्यों नहीं। लेश का मतलब क्यों होता है, माँ का मतलब नहीं होता है, और अलियम का मतलब आज होता है। कहना होगा आज क्यों नहीं, अरबी में कहेंगे लेश मा अलियम यानी आज क्यों नहीं। थोड़ा काम है खत्म करके चलेंगे। थोड़ा काम है खत्म करके चलेंगे, अरबी में कहेंगे फी सोया सुगुल। फी सोया सुगुल सवी खल्लास यमशी। सवी खल्लास यमशी यानी खत्म करके चलेंगे। थोड़ा काम है कहेंगे सोया सुगुल। सोया सुगुल यानी सोया का मतलब थोड़ा, और काम है तो कहेंगे सुगुल। सोया सुगुल यानी थोड़ा काम है। खत्म करके चलेंगे कहेंगे सवी खल्लास। सवी का मतलब करना और खल्लास का मतलब खत्म। सवी खल्लास यानी खत्म करके चलेंगे तो कहेंगे यमशी यानी खत्म करके चलेंगे तो कहेंगे सवी खल्लास यमशी। मैं मोबाइल भूल गया। मैं मोबाइल भूल गया, अरबी में कहेंगे अना जवाल इंसा। अना जवाल इंसा यानी मैं मोबाइल भूल गया। मैं को अरबी में अना कहते हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। कहना होगा मैं मोबाइल भूल गया, अरबी में कहेंगे अना जवाल इंसा। मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, अरबी में कहेंगे अना दौर लाकिन मुहस्सल। अना दौर लाकिन मुहस्सल यानी मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। मैंने को अरबी में अना कहते हैं, ढूंढने को अरबी में दौर कहते हैं। कहना होगा मैंने ढूंढा कहेंगे अना दौर, लेकिन मिला नहीं कहेंगे लाकिन मुहस्सल। लाकिन यानी लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और मुंह कहते हैं। माँ भी कह सकते हैं, मुंह भी कह सकते हैं। हस्सल यानी मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। कहना होगा मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, अरबी में कहेंगे अना दौर लाकिन मुंह हस्सल यानी मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। शायद मैं घर पर भूल गया। शायद मैं घर पर भूल गया, अरबी में कहेंगे मुमकिन अना इंसा अला बेत। मुमकिन अना इंसा अला बेत यानी शायद मैं घर पर भूल गया। शायद मैं घर पर भूल गया। शायद मैं घर पर भूल गया, कहना होगा कहेंगे मुमकिन अना इंसा अला बेत। मुमकिन अना इंसा अला बेत यानी शायद मैं घर पर भूल गया। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं, भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं, पर को अरबी में अला कहते हैं। कहना होगा शायद मैं घर पर भूल गया, अरबी में कहेंगे मुमकिन अना इंसा अला बेत। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि इंसा के जगह पे आप चाहें तो नसीत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंसा का मतलब भी भूलना होता है, नसीत का मतलब भी भूलना
होता है। तो शायद कहना होगा तो कह सकते हैं कि मुमकिन अना नसीत अला बेत या मुमकिन अना इंसा अला बेत। मैं जा रहा हूं ढूंढने, मैं जा रहा हूं ढूंढने, अरबी में कहेंगे अनारो दौवर, अनारो दौवर यानी मैं जा रहा हूं ढूंढने। अना का मतलब मैं, रो का मतलब जा रहा हूं, और ढूंढने को अरबी में दौवर कहते हैं। कहना होगा मैं जा रहा हूं ढूंढने, अरबी में कहेंगे अनारो दौवर यानी मैं ढूंढने जा रहा हूं या मैं जा रहा हूं ढूंढने। दोस्तों, भूलने को अरबी में नसीत भी कहते हैं और भूलने को अरबी में इंसा भी कहते हैं। इंसा यानी भूलना, नसीत यानी भूलना। जैसे मैं भूल गया कहेंगे अना नसीत, अना नसीत यानी मैं भूल गया। अब इसको बोल सकते हैं अना इंसा यानी मैं भूल गया, या अना नसीत यानी मैं भूल गया। दोस्तों, अरबी का एक जुमला है माफी, जिसका मतलब होता है नहीं है, नहीं है। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक है माँ, दूसरा है फी। माँ का मतलब नहीं होता है और फी का मतलब है होता है। इन दोनों शब्दों को अगर अलग अलग करके बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं, या इन दोनों शब्दों को एक में मिला के भी बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा सामान नहीं है, सामान नहीं है तो कहेंगे अगरात माफी, अगरात माफी। अगरात कहते हैं सामान को, और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा सामान नहीं है, कहेंगे अगरात माफी, यानी यहाँ पे माफी दोनों शब्दों को मिला करके बोला गया। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो अलग करके भी बोल सकते हैं। जैसे सामान है, सामान है तो इसमें से माँ को हटा देंगे, बस फी को बोलेंगे, बोलेंगे अगरात फी, अगरात फी यानी सामान है। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा कि सामान है तो कहेंगे अगरात फी, अगर कहना होगा सामान नहीं है कहेंगे अगरात माफी। जैसे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है कहेंगे वक्त माफी, वक्त माफी यानी टाइम नहीं है। टाइम को अरबी में वक्त कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा टाइम नहीं है कहेंगे वक्त माफी, अगर वक्त है तो कहेंगे वक्त फी, वक्त फी। कहना होगा टाइम है तो कहेंगे वक्त फी। वक्त को अरबी में टाइम कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना होगा टाइम है कहेंगे वक्त फी। ड्यूटी है, अगर कहना होगा ड्यूटी है तो कहेंगे दवाम फी, दवाम फी यानी ड्यूटी है। लेकिन अगर कहना होगा कि ड्यूटी नहीं है कहेंगे दवाम माफी, दवाम माफी यानी ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। आज छुट्टी है, अगर कहना होगा आज छुट्टी है, अरबी में कहेंगे अल-यौम इजाजा, अल-यौम इजाजा यानी आज छुट्टी है। अब यहाँ पे है शब्द का हमने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे फी या और भी कोई शब्द हमने नहीं लिया, सिर्फ कहेंगे अल-यौम इजाजा मतलब आज छुट्टी है। इसमें है के लिए हम चाहें तो फी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अरबी के कुछ छोटे बड़े जुमले और कुछ अरबी के छोटे छोटे अल्फाज। अगर आप इन अल्फाजों को याद करते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं अरबी सीखना कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी से भी चाहें तो बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में फायदा आपका है, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।